आप देख रहे हैं IAK न्यूज़। नाजरीन, IAK न्यूज़ से इमरान अयूब हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। ज़िला पलंदरी के इलाका नाड़ ओरी से एक खातून तकरीबन 1 साल कबल गायब हो गई थी, जो कि अपने 3 बच्चों और खामद को छोड़ के घर से गुम हो गई थी। कुछ अर्सा कबल उसके बारे में कुछ इतलात आई हैं कि उन्होंने कोई दूसरी शादी कर ली, कहीं और शादी कर ली, जबकि अभी तक वो अपने पहले खामद से फ़ारग नहीं हुई, तलाक नहीं हुई थी। इस सिलसिला में हम यहाँ पे आए, कुछ इलाका के मुअज़्ज़िन से भी मिले, कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ मामलात हुए। ये सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उसके खामद और उसकी सास का मुबैना इल्ज़ाम है इलाका के कुछ मुअज़्ज़िन के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्होंने मिलीभगत से उसको घर से यहाँ से भगाया और भागने में मददगार साबित हुए। लेकिन इलाका के कुछ लोगों के कुछ और भी कहने हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं और फ़ैसला आपने खुद करना है। इलाके में रही है वो खातून, अब की तरह कोई अता पता कोई चीज़ इस तरह की कोई आपको पता हो, क्यों गई, कैसे हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो नरगिस आंटी मेरी एक रिश्ते में चाची भी लगती हैं। अपने ख़ानदान से हमारा उनके साथ रिश्ता है, बहुत करीबी पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। वो एक मेहनती लड़की थी, तो अपनी मज़दूरी करती थी। उसके जो हस्बैंड थे काफ़ी टाइम से पहले से वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब थे, तो उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर जब बच्चों की बात आती है तो फिर उसे उनको पालने के लिए उसे मज़दूरी करनी पड़ी। तो वो किसी के घर पे काम करती थी और वो अपनी मज़दूरी करती थी और अपना उसका एक लिंक था। तो उसके यहाँ तक जाने का सवाल है, उसका जाने का यही है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, किसी के बहकावे में आके नहीं गई, इतना मुझे आइडिया है। अगर वो किसी के बहकावे में जाती तो वो पहले ही चली जाती। तो इतना है कि उसने अपनी मज़दूरी करती थी, जिनके घर करती थी, या तो फिर उनके घर से रिलेटेड कोई बात हो, वहाँ कोई बात हुई हो, हम नहीं जानते इस बारे में। असल ये है कि नरगिस नामी जो ख़ातून है, उसका शोहर जो है वो मजदूर है। तो वो तकरीबन 3 ज़रा वो 3 बेटों की वो माँ है। तो उसे ज़रा मामला चलाते हुए ज़रा मुख्तलिफ़ दुश्वारियाँ थी उसको। तो इसी जो है ना, इसी के पेश नज़र उसने मतलब वो एक जगह मज़दूरी कर रही थी। तो मज़दूरी करते करते ज़रा ख़ासा टाइम, तो घर से भी उसको तंगी भी थी, सास की तरफ से भी थी और ससुर ये खामद की तरफ से भी थी। तो उसने फिर ये है कि अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो यहाँ से गई है, ज़ाहिर अपनी बहन के घर गई है। उसको यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ रहने सहने का, कोई मुकम्मल तौर पर जो है ना उसको घर भी नहीं था, ज़ाहिर परेशानी भी थी। तो उसने ये ज़ाहिर अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो अपनी राह इख्तियार किया है, यहाँ किसी के कोई बहकावे में नहीं आया। ज़ाहिर वो उसकी अपनी एक मर्ज़ी थी कि मैं ज़ाहिर उसका खामद मजदूब है, तो वो ज़ाहिर उसको तंग भी कर रहा था। तो अब यह है कि वो उसने अपनी राह इख्तियार की है, ज़रा वो क्या पता शादी की है या वैसे भी कहीं चली गई है, इसका कोई पता नहीं है। बहरहाल ये है कि वो यहाँ किसी के बहकावे में नहीं आई है और मुकम्मल तौर पर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गई है। यहाँ पे एक चीज़ जो अक्सर हमने सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देखी हैं, उनमें एक चीज़ आई है सर कि वो खातून जो थी उसका चाल चलन अच्छा नहीं था, उसके कहीं ताल्लुक़ वास्ता इस तरह का था लोगों के साथ। तो क्या आप समझते हैं कोई ऐसी चीज़ भी थी? नहीं, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बहुत अच्छी ज़रा वो हमारे गांव में रही है, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करती रही है, तो इस तरह का कोई ऐसा मसला नहीं था उसके साथ और उसका कोई ऐसा इशू नहीं था। बहरहाल यह है कि घर से ज़रा वो एक ज़रा मतलब बच्चों का पालना और फिर खावंद का जो है ना वो अपनी जगह के मतलब वो मजदूब है, उसका भी साथ नहीं है। तो घर में जो है ना वो उस तरह के मतलब घर भी उसका पूरा नहीं था। सास भी जो है ना उसके साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। तो इस वजह से वो ज़रा मुख्तलिफ़ जगहों पे वो काम करती रही है। यानी मास्टर इशफाक साहब मास्टर शफीक साहब हैं, जी। मास्टर शफीक साहब के हाँ वो जॉब करती रही है, नौकरी करती रही है, वैसे उसका आना जाना नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि मास्टर शफीक साहब से पहले जो है ना वो तकरीबन कुछ अर्सा मेरे घर काम करती रही है। इसी तरह अच्छा। हमारे मलिक ताहिर साहब हैं, उनके घर काम करती रही है। मुख्तलिफ़ जगहों मेरे एक और भाई हैं, उनके साथ उनके घर भी काम करती रही है। और लास्ट टाइम जो है वो मास्टर शफीक साहब इनके घर काम करती रही है। और जस्ट ये था कि तकरीबन
सुबह गई 8-9 बजे और तकरीबन शाम वापस आ जाया करती थी। तो ऐसा कोई वो अपनी रूटीन से जो है ना अपने काम के लिए जाया करती थी और वापस काम ख़त्म होने के बाद जो है ना अपने घर आ जाया करती थी। सर एक बात बता देंगे कि उसके जो मियाँ हैं वो कितने अरसे से आप बता रहे हैं मजदूर हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है और कैसे हैं वो? तकरीबन जो है ना 5-6-7 साल से जो है ना मजदूर हैं। और वो ज़रा जब वो उनको वो अपना एक दौरा पड़ता था तो ज़रा वो उसके साथ जो है ना वो मार कुटाई किया करता था। और एक वक्त में जो है ना ये बरादरी वालों ने जो है ना वो उसका खाउंद जो है ना वो थाने में बंद करवाया था। तकरीबन 2-3 दिन वहाँ बंद रहा, इसी वजह से कि वो ज़रा उसके साथ जो मार पिटाई करता था। तो उसके बाद जो है ना वो जब थाने से वापस आया तो फिर उसने वो कार्रवाई छोड़ दी, कम अज़ कम मार कुटाई भी छोड़ दी। लेकिन यह है कि ज़रा मजदूर ही होता है, वो देखभाल तो नहीं कर सकता था उसकी। तो ज़रा ये उसका अपना एक फेल है जो नरगिस का, कि ज़रा वो ये समझ रही थी कि मैं यहाँ क्या करूँ। बच्चे भी जो है वो तंग करते थे उसको, सास की तरफ से भी वो तंग थी, घर में भी वो उस तरह का वो उसका माहौल नहीं था। तो ये ज़रा उसने अपने एक चुनाव किया है कि भाई मैं ज़रा यहाँ कैसे रहूँ, खुद से उसने फरागत हासिल कर ली। खुद से। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं अभी हम उसके बच्चों को देखते हैं, उसके घर को देखते हैं और बाकी हालात भी आपको दिखाते हैं। फैसला आपने करना है ये क्या है, कैसे है और क्यों है। अच्छा, इस हवाले से ये देखना है कि ये एक कमरा है जो कि बताया जा रहा है इस कमरे में वो थी सेम लाइक का किचन, और ये है उसका कमरा। चलें इसको भी देखते हैं। ये कमरा है जी, इसमें किचन भी है और इसी में उनका बताया जाता है कि बेड भी था। और इस कमरे में वो खातून राइश पजीर थी। दीगर जो मकान है इसके मुतालिक बताया जाता है कि इनके 2 बेटे हैं और ये मुश्तरका खाते में है। ये कमरा भी है और इसके साथ 2 कमरे मज़ीद भी हैं और इनके साथ हैं। तो ये बताएं कि आपकी वो जो बहू थी जी, वो कब गई यहाँ से, क्यों गई, और उसका मियाँ जो आपका बेटा है वो कहाँ पे है? वो खड़ा है। अच्छा, ये है। हाँ, ठीक हो गया। तो वो कब गई यहाँ से? वो गई है, ये 3रा महीना है। वो पहले महीने नहीं 18 तारीख को अच्छा। गई थू। वो काम कर रही थी, उन्होंने कह रहे वो राती घर आई, सुबह उठी तैयार हुई, जब वो गई मैं है को मेरे गई शामी मुड़ी उन्हें दसिया राती 11 बजे 8 बजे के इधर नहीं आई, गई तो फिर वापस नहीं आई। अच्छा, रात को 8 बजे आपको पता चल गया कि वहाँ पे नहीं गई। उनका कहना था, अभी मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है, उनका ये कहना था कि वो खातून हमारे घर भी नहीं आई काम के लिए और वो बारों बार कहीं से निकल के चली गई अपनी बहन के घर। और उन्होंने ये बात आपको 8 बजे इतला कर दी कि हमें पता चल गया है कि वो अपनी बहन के घर है। तो आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? हमें क्या कार्रवाई कर रही थी, उन्होंने बोला है कि वो उधर गई है पिंडी, पता चला कि पिंडी चली गई है। मैं क्या कर रहा था, मैं तो छोटे बच्चे से ये बीमार बैठा हुआ था, मैं खुद बीमार थी, मैं क्या किधर जाती। उन लोगों ने काम था कि उसी वक्त दूसरा दिन, उस वक्त 3रा दिन 4थे दिन पता कर रहा हूँ उसका कि किधर गई है, कुत्थे है, किधर। देखते देखते साल गुजरिया, साल बाद कोई थोड़े टेढ़े हो गए, कोई महीने 15 दिन के पता चला उसने शादी कर ली। वो चली हाला, गई। आप मुझे ये बात बताएं कि उसने अगर शादी कर ली है तो शादी वो किस हैसियत से कर सकती है? आप कह रही हैं उसका खामद यहाँ पे मौजूद है। चलें हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पूछना ये चाहते हैं कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ आपने किया हुआ था कि इधर आप रह रहे थे और उसको वहाँ पे रखा हुआ था, क्या तंगी तकलीफ उसको क्यों दे रहे थे? आपका बेटा उसको मार भी रहा था। वो आसी उसके सारे तुझे पता है, गाँव वालों से पूछे, मोहल्ले से पूछे कि जी उसने असूल थे ना, वो अकेली खुश थी। उसको बोला, इन्होंने घर गई, इन्हें ओनली में ही थे, कुछ 2 दिन रखी थे, ऐसे खाना कट्ठे खावा। उसने उसी 3 दिन उसने लगी आग वाली छोड़ी, मैं नहीं उस तुझसे को रहनी, मैं कल ही रह सा। अगर वो खुश थी कर ली, ए बच्चे थे मौजूद, उससे पूछ लें, इससे पूछ ले, छोटा वाला हमारा उधर गया हुआ है, इन बच्चों से बात करें, इनसे पूछे कि क्या मामला हुआ। वो खुश थी। अगला रोज जुम्मे बीरवारी इन लोगों ने कोई बुलाया हुआ था कि ये लड़की है तो इससे इसकी पसंद करो, देखो तुम शादी करो।
और उन लोगों ने इन्होंने घर खाना खाया, मास्टर शफी ने घर खाई। दूसरा दिन उस लोगों ने इतने उस दिन जुम्मा था, उस जुम्मे उन्हीं उठे नमाज पढ़ी शाम को वह घर आई, सुबह वो तैयार होकर चली गई, अल्लाह मालूम जो नास नहीं पता। फिर वो लोग चली गए, वो गई, हमें नहीं पता। आपको किसने बताया कैसे आपको पता चला कि वो जो मास्टर शफीक साहब हैं उनके घर में कोई बंदे आए थे उसको देखने और उनके बात आए हुई? थे हम सब। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला कि इधर देखा भी है किसी ने वो बंदा, और वो खुद इतने जुम्मो उठे पढ़िया उठे, उसने उठे जुम्मो पढ़िया, उन्होंने कह उस खाना खाला, जुम्मो इतने पढ़ी। फिर तो शामी असें अल्लाह मालूक जानना कि असें नहीं पता इतने सा गया, मगर वो आनी सी शामी आनी सी, वो आनी सी माड़ा रिश्ता कर सी, मास्टर शफी कर सी मिकी भेज देने कुत्ता रिश्ता कर दे माड़ा। मैं कि देसी परवेश और शफीक मास्टर तायरा ने नो हिंदू ये माड़ा रिश्ता कर ले, माड़ा आस्ते बंदा लोड़ने मेरी शादी करी दे ले। तो तुसे उसको ला पूछा नहीं कि तू जीने खानदानी बीवी है, कोई रिश्ता कर ले? पूछो किस तरह पूछो, पता किसे गल्ला बात है जिन्हें असी शामी घर नहीं जे चंडी नहीं ऐसी ऐसी गल्लां आखनी सी कि जिहड़ियां कि तुसी की लोग टुकले मार ले, तुसी की मैं खत्म करना, इन्हें जोगते की चुंडी चुंडी खोनी सी, उसने सलूक है ना सा साढ़े को दस क्या पूछो हाँ, क्या पूछो हाँ। ठीक बेटा, आपका क्या नाम है? अंबर। अंबर नाम है। अच्छा, तो आपकी मामा का क्या नाम था? शाइन, नरगिस शाइन है। तो किधर है, क्यों, कहाँ पे आपको छोड़ के गई हुई है, पता है कुछ? नहीं, कब गई थी? पिछले साल को गई थी। पिछले साल को? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में। नरगिस के बेटे हो? हाँ। तो क्या आप बता सकते हो आप में से कि आपकी मामा यहाँ से क्यों भाग के गई? आपकी अम्मी क्या कह रहे थे उसको? अम्मी कहते थे, मामा कहते थे? अम्मी। अम्मी। आपकी अम्मी यहाँ से क्यों भाग के गई है, किधर गई है, को पता है आपको? ये सुबह काम पे गई है इधर से हफ्ते वाले दिन, तो वापस हमने उधर पता किया तो उधर पता चला कि खाला के घर पे। खाला के घर पे चली गई। आपको जब पता चला कि खाला के घर पे चली गई तो आपने या आपके अब्बू ने कोई उससे कांटेक्ट किया, कोई बात पूछी? अब्बू बीमार थे तो हमने फ़ोन करते थे, फ़ोन ही बंद कर दिया। उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया। आपने फ़ोन किए लेकिन उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया। कि अम्मी की यहाँ से जाने की क्या वजह है? क्या आपके अब्बू आपकी अम्मी को मारते थे, तशद्दुद करते थे? अब्बू बीमार थे, अब्बू के मारते नहीं थे। मारते नहीं थे। मैं जो उसको बाद में गई, अल्लाह भी तो जो ना से है बच्चे जे निके शायद नहीं बात में होता अच्छा है, अच्छा है, अच्छा अच्छा जाहिर है 12 पता चलिया कि मैं फ़ोन कर रही तुझे भी मना की थी कि इधर ना अच्छी हो, इंशोवा फ़ोन की थी इंशो भी है कि इधर ना अच्छी हो। आई दिन तो परवेज़ उस शफीका में तो फ़ोन उसने लगाओ थिया उसने लगाओ, ऐसे नहीं पता आज तक कसमोर ऐसे नहीं पता, हमारे बच्चियों नहीं पता ये साड़ी माँ दी उन्हीं इधर ऐसे को कोई लगाओ नहीं रखा कोई इन्हें बच्चे ना वजीफा कोई वजीफा भी लगा ना सा इन्हें बच्चे ना वजीफा लगा ना सा वजीफा गया आया कुछ ऐसे वजीफे ना पता है नहीं वो जड़े आने से 40,000 आया ना वजीफा पैसे वो किस तरह कुदर फिर उसने अच्छा मेहमान आए ना दूर से तुसे ने मुंह दो तरह गल्ला तुसे ने सामने भाई ना ना उसके बाद चलो जो मेहमान है उन्हें जरा आज क्या बहस करो तू उस दिया साढ़े वालदा ने जगह मार कोटाई होनी सी तुसे पता है कि आज उसकी किस हवाले करने कुत्ते कुत्ते आनी चलो बसवाने इतने देखने ऐस कमरे में रहनी सी ऐसे तुसे की कितनी बार तो आया कि इसके मेरे का सुनिए पप्पू ही रहने थे वह भी रहनी सी थे कितने बार आस आया हज़ारों मरतबा आया तुसे कि ऐसे मेरी गल सुनिए ना उस गलत की गल करे ऐसे तुसी क्या है कि इस कमरे में रहनी सर तुसे बिस्तरा इतना जरा मतलब मियाँ बीवी इतने बच्चे तू इसकी यह कमरा देवड़ा इतने चलो लेटरे में ठीक हो गया। अब उसने क्या रिजल्ट था तुसे पता बिस्तरा आई भी कुत्ते था उसने कुत्ते नहीं था जो पहले निकल रही हो जब तक वो अलग मेरे गल सुनिए ना जब तक वो काम कर रही फिर ऐसे उसकी एक मतलब तरीका कार बनाया गया तू कुछ ऐसा कम माड़ा गोली तुझे पता कम करी रही खालदा भी ये गोली का कम करी रही कैर साहब गोली का कम करी रही चलो जो बसाती जैसा उसकी थोड़े बहुत सपोर्ट जी कोई ऐसे अपनी मतलब कर रहे से ठीक है तुझे क्या मेहनत जरा वालदा की आदमी का ही सकना वालदा की मिन्नत कर सकना मिन्नत कर रहे कह रहा इसकी कोई रियो है बच्चे थे छोटे इन्हें को रह नहीं रहा जरा इस तरह को हालना सा जरा बीमार सा ही हो
असें यार बच्चों की कोल चलो तुस इसकी थोड़ी शफकत दिया